स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों लेबनान में जिस प्रकार से हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह को मारा गया है, लगता नहीं कि अभी चीज़ें यहाँ पर थमने वाली हैं, क्योंकि और भी काफ़ी कुछ हो सकता है। अगर आप बयान देखोगे नेतन्याहू का, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने डायरेक्ट चेतावनी अब ईरान को दे दी है। ये खबर आप देख सकते हो, नो वेयर इन ईरान, नेतन्याहू इशूज बिग वार्निंग टू अयतुल्लाह's रेजिम। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद अब यहाँ पर इजराइल क्या करने वाला है, मतलब कि इजराइल ने क्या क्या चीजें बोली हैं, नेतन्याहू का क्या बयान आया है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो आखिरी बैच है वो कल से ही स्टार्ट हो रहा है, प्रतिज्ञा प्लस। इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सैटरडे को ही ये कंफर्म कर दिया कि उनके द्वारा डायरेक्टली ऑथराइज किया गया था ये पूरा ऑपरेशन। मतलब इजराइल ने रातों रात जिस प्रकार से लेबनान की कैपिटल बेरूत पर हमला किया और वहाँ पर जो हेडक्वार्टर है उसको उड़ा दिया, और उसमें जो चीफ है हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह, वो भी मारा गया है। तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि अभी जो इजराइल है वो लेबनान पर जो अटैक कर रहा था वो बेसिकली लेबनान के सदर्न साइड में, यहाँ पर बताया जा रहा है बहुत सारे एसेट्स थे हिजबुल्लाह के, उसको ख़त्म किया। इसके साथ साथ ईस्टर्न साइड में भी कुछ जगहों पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन समय समय पर बेरूत पर भी रॉकेट लॉन्च किया जा रहा था, एयर स्ट्राइक किया जा रहा था इजराइल के द्वारा। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ के ऑपरेशन के बाद इजराइल रुक नहीं रहा है। अभी भी इजराइल यहां पर लगा हुआ है लगातार एयर स्ट्राइक करने में, क्योंकि कल रात को पूरा अगर आप देखोगे, सैटरडे को भी बताया जा रहा है कि इजराइल ने कई सारे बॉम्बिंग्स किए हैं लेबनान के अंदर। खैर, यहां पर देखिए नेतन्याहू का क्या कहना था। नेतन्याहू ने यहां पर वीडियो जारी किया और उसमें यह कहा कि हम चाहते हैं बेसिकली जो नदन वाला पार्ट है इजराइल का, वहां पर शांति लाई जा सके। बेसिकली अगर आप देखोगे, इजराइल जब भी यहां पर किसी भी देश के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ एंगेज होता था, चाहे वो यमन हो गया, नीचे पैलेस्तीन हो गया, हमास हो गया, तो उन सब के साथ जब भी कोई एंगेजमेंट होती थी या फिर सीरिया के साथ कोई एंगेजमेंट होती थी, तब आपको देखने को मिलेगा जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान से लगातार रॉकेट्स फायर करते रहते थे, जिसकी वजह से जो लोग इजराइल के नदन पार्ट में रहते हैं उनको बहुत ज्यादा इश्यूज होते थे। तो यहां पर नेतन्याहू का यही कहना है कि जो स्टेप हम लेने जा रहे हैं यहां पर, और जो ले चुके हैं, इसकी वजह से बेसिकली हमारा मकसद यही है कि इजराइल के नदन पार्ट में पूरी तरह से आगे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए शांति लाई जा सके। और यहां पर पीस स्टैब्लिश करने के लिए जरूरी था कि हिजबुल्लाह के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, स्पेशली जो इसका चीफ है नसरुल्लाह, उसको यहां पर मारा जाए, क्योंकि नसरुल्लाह ने 1980s के बाद से बहुत सारे हाई प्रोफाइल बॉम्बिंग्स किए हैं, जिसकी वजह से कई इजरायलीज और बाकी के फॉरेन नेशनल्स की मृत्यु हुई है। यहां पर नेतन्याहू ने डायरेक्टली कुछ एग्जांपल्स भी दिए और बताया कि देखिए 1983 में जो बॉम्बिंग हुआ था बेरूत में, वहां पर यूएस एम्बेसी के अंदर 63 लोगों को मारा गया था। इसके अलावा यूएस मरीन और फ्रेंच पैरा ट्रूपर्स के बहुत से लोग यहां पर मारे गए। इसके साथ साथ नेतन्याहू ने डायरेक्टली नसरुल्लाह को टेररिस्ट बताया और यह कहा कि हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटीज को अगर हमें पूरी तरह से खत्म करना था तो नसरुल्लाह को मारना काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहता तो वो बार बार अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश करता। मतलब भले ही इजराइल कितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने भी उनके रॉकेट्स, हथियार को खत्म कर दे, लेकिन जब तक यहां पर नसरुल्लाह जिंदा था तब तक वो बार बार रिवाइव कर लेता। तो इसीलिए हम चाहते थे कि एक बार में ही नसरुल्लाह को खत्म किया जाए, ताकि हिजबुल्लाह जो है वो वहां से वापस से उजागर ना हो सके। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो नेतन्याहू का ये जो स्टेटमेंट है, वी सेटल्ड द स्कोर विद द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ काउंटलेस इजरायलीज एंड मेनी सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज। मतलब नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर देश, कोई भी अगर ग्रुप हमारे इजरायली लोगों पर कोई भी हमला करता है, मारता है, तो हम उसको भूलते नहीं हैं, हम उसका हिसाब जरूर लेते हैं। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं, नेतन्याहू ये कह रहे थे इस पूरे बयान में कि हम चाहते हैं कि जो इजरायलीज हैं, जो बिखर गए हैं, उनको वापस लाया जाए। एक्चुअली हुआ क्या, आपको याद होगा, यहां पर एक तो गाजा, यहां पर जो हमास है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को कैप्चर कर लिया था। जो 7 अक्टूबर 2023 में पूरा वॉर स्टार्ट हुआ पिछले साल से, तो यहां पर इजराइल के बहुत से लोगों को इन्होंने बंदी बना लिया, और अभी भी बताया जाता है कि 60 से 80 लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं।
तो उनको छुड़ाना जरूरी है। तो नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जब हम हिजबुल्लाह को यहां पर पूरी तरह से खत्म कर देंगे और हमास को पता चलेगा, और हमास का इस समय जो लीडर है याह्या सिनवर, अगर उसको पता चलेगा कि हिजबुल्लाह उनके सपोर्ट में नहीं आ पा रहा है तो उनके ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा। ये जो हमास ने बंदी बना रखे हैं इजरायलीज को, उनके ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा और वो हमारे लोगों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी मैं आपको बता दूं कि जब से हमास और इजराइल के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ है तो जिस प्रकार से अटैक किया गया, यहां पर हिजबुल्लाह ने कई सारे रॉकेट्स लॉन्च किए हैं इजराइल के नदन पार्ट में, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में करीब 60-70 हजार लोग वहां से छोड़कर वापस आ गए। मतलब नदन वाला जो पार्ट है इजराइल में, वहां से वो भागकर नीचे की तरफ आए हैं क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा था। तो नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करके अपने लोगों को वापस से यहां पर सेटल करेंगे नदन पार्ट में। और ये जो भी ऑपरेशन किया गया इजराइल के द्वारा, इसको लेकर नेतन्याहू ने अपने सभी मिलिट्री पर्सनल को, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे मोसाद है, शिन बेट है, उन सबको यहां पर प्रेस किया, उनकी सराहना की। खैर, इसी मौके का फायदा उठाते हुए यहां पर इजराइल ने, नेतन्याहू ने ईरान को भी डायरेक्टली चेतावनी दे दी है और यह कहा है यहां पर कि इजराइल का जो रीच है वो पूरे मिडिल ईस्ट पर है। पूरा ईरान, कहीं पर भी अगर कोई भी हमारा दुश्मन ईरान में छुपा हो, कहीं पर भी पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी छुपा हो, यहां पर हमारा मैसेज है तेहरान के लिए और उनके प्रॉक्सीज के लिए, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने एग्जाम्पल यही बताया कि जिस प्रकार से नसरल्लाह को मारा गया, और आप सोच रहे थे कि वो कभी मारा नहीं जाएगा, लेकिन हमने वो करके दिखाया। देयर इज नो वेयर इन ईरान और द मिडिल ईस्ट बियॉन्ड द रीच ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ इजराइल, ये नेतन्याहू ने कहा। आई से टू द अयतुल्लाह रेजिम, बेसिकली वो ईरान को डायरेक्टली वार्निंग दे रहे थे, हूएवर बीट अस वी विल बीट देम। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, यूनाइटेड नेशन में भी यहां पर जो नेतन्याहू है उन्होंने कहा नो प्लेस इन ईरान दैट इजराइल कांट रीच। तो वो बार बार ईरान को अब चेतावनी दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अभी काफी ज्यादा फेमस हो रहा था, नेतन्याहू 2 पिक्चर यहां पर लेकर खड़े हुए थे यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, और कुछ कंट्रीज को उन्होंने बताया ये कर्स हैं, जैसे कि ईरान, इराक, सीरिया, और वहीं दूसरी तरफ यहां पर कई ऐसे देश हैं जिनको ब्लेसिंग्स बताया। जैसे आप देख सकते हो भारत ग्रीन में है, यहां पर सऊदी अरब हो गया, इजिप्ट हो गया, तो इस तरह के कई सारे देश, यूएई हो गया, उनको ब्लेसिंग्स बता रहे थे। तो वो साफ साफ डिफरेंशिएट कर रहे थे कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा यहां पर फ्रेंड कौन है। और अल्टीमेटली नेतन्याहू ने अपने बयान में, कंक्लूजन में यही कहा है कि ये एक बहुत ही हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट है, इसकी वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो यहां पर रिजॉल्व हो सकेंगे। लेकिन ओवरऑल आप समझिए यहां पर लगातार जिस तरह से बॉम्बिंग्स हो रही है, एयर स्ट्राइक हो रहा है, खतरा यही है कि क्या ये एस्केलेट होने वाला है, क्या यहां पर ईरान अब रिटेलिएट करेगा फिर से, और क्या उसके जवाब में फिर इजराइल रिटेलिएट करेगा। तो यू नेवर नो कि इस तरह की जो लड़ाई है वो कब बड़े तौर पर यहां पर बन जाती है। लेकिन इसको देखते हुए कई सारे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उन्होंने ट्रूस का प्रपोजल रखा। जैसे अभी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो बाइडन और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने आपस में बातचीत की। अभी यूनाइटेड नेशन में आपको पता है जनरल असेंबली चल रहा था, तो उसमें उन्होंने बातचीत की और कहा कि 21 दिन का प्रपोजल हम रखते हैं ताकि शांति लाई जा सके। 21 दिन में यहाँ पर कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा और इसमें हम मौका ढूंढेंगे कि कैसे भी समझौता किया जा सके। लेकिन यहाँ पर व्हाइट हाउस का ये कहना है कि हमने ये जो प्रपोजल है वो इजराइल को भेजा, लेकिन इजराइल ने, नेतन्याहू के ऑफिस ने इसका कोई भी रिस्पांस नहीं किया है, कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो इसी से आप समझ पा रहे होंगे कि यहां जब मैं कह रहा हूं कि क्या इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है, तो यही एक इंडिकेशन है कि यहां पर क्या अब इजराइल के निशाने पर डायरेक्टली ईरान है। अयतुल्लाह खुमैनी, आपको पता है कि वो उनको छुपा दिया गया है। जैसे ही नसरुल्लाह की डेथ की खबर आती है तो ईरान अब पैनिक में आ चुका है। तो देखना होगा कि क्या अब इजराइल डायरेक्टली अब ईरान में भी इस तरह का कोई ऑपरेशन करने वाला है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर, इसके ऊपर अपडेट लाता रहूंगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच कंट्री डज शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ ईरान? इनमें से कौन सा देश का जो लैंड बॉर्डर है वो ईरान के साथ शेयर होता है? इसको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ ही तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।